हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के एक्साइटिंग अपकमिंग आईपीओ के बारे में, फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीओ के डेट्स, प्राइस बैंड, जीएमपी क्या चल रहा है, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक ग्लोबल एआई और एनालिटिक्स कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज को एआई पावर्ड डेटा इंसाइट्स और डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, टेस्ला, अमेजॉन, मेटा और बहुत सारे मेजर क्लाइंट्स। कंपनी का मिशन है एंटरप्राइजेस को डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन डिसीजन को पावर देना। फाउंडेड इन 2000, डुअल हेडक्वार्टर्स मुंबई एंड न्यूयॉर्क में है। बिजनेस मॉडल मेनली एंटरप्राइज एआई सॉल्यूशंस और एनालिटिक्स सर्विस पे फोकस्ड है। कस्टम एमएल सॉल्यूशंस, डिसीजन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू और कंसल्टिंग फीस से रेवेन्यू जनरेट होता है। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 9 से 11 फेब ये आईपीओ ओपन रहेगा, 12th को इसके अलॉटमेंट आएंगे एंड 16th को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्ट करी जा रही है। इशू साइज की बात करें तो 2834 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, जिसमें से 1023 करोड़ फ्रेश इशू रहेगा, बाकी 1810 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल रहेगा। प्राइस बैंड 857 से 900 पर शेयर रखा गया है। 16 शेयर का एक लॉट होगा और 14,400 के अप्रॉक्स मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। रिटेलर्स के लिए 10% कोटा है, क्यूआईबी के पास 75% और एचएनआई के लिए 15% एलोकेट करा गया है। आईपीओ की जीएमपी की बात करें तो पहले 22% चल रहा था, जो अब गिरकर 18% पर आ गया है, क्योंकि एंथ्रोपिक की जो न्यूज़ आई थी और आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक जो फॉल कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट इस पर भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो FY24 में 2196 करोड़ का रेवेन्यू था, जो FY25 में बढ़कर 2765 करोड़ का हो गया है, जो कि अप्रॉक्स 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY24 में कंपनी लॉस में थी, जो कि 25 में 220 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। एबिडा मार्जिन 17% से इंप्रूव हुए हैं, जो कि बेटर ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाते हैं। कंपनी ने रिसेंट ईयर में लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड किया है और रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स इंडिया की पहली प्योर प्ले एआई कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। ये इस आईपीओ को काफ़ी यूनिक बनाता है, क्योंकि एआई और एनालिटिक्स फ्यूचर फोकस सेक्टर है। दूसरा पॉजिटिव सिग्नल ये है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। रिसेंट ईयर्स में लॉस से प्रॉफिट में आना एक अच्छा सिग्नल होता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिग ग्लोबल क्लाइंट्स। जब आपके क्लाइंट्स फॉर्च्यून लेवल की कंपनीज होते हैं तो बिजनेस रिकरिंग नेचर का होता है, जो स्टेबिलिटी और विजिबिलिटी देता है। बात करते हैं रिस्क और नेगेटिव की। सबसे पहला कंसर्न है हाई प्राइस बैंड। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेशन लिमिटेड हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिस्क है ओएफएस का साइज। आईपीओ का मेजर हिस्सा ऑफर फॉर सेल है, मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक रिड्यूस कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट लिस्टिंग गेन्स पर पड़ सकता है। तीसरा रिस्क एआई सेक्टर की वॉलेटिलिटी। एआई एक हाई ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन सेंटिमेंट बहुत जल्दी चेंज होते हैं। अगर ग्लोबल टेक सेंटिमेंट वीक होता है तो स्टॉक पर प्रेशर आ सकता है। तो क्लियरली फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हैं और कुछ रिस्क भी। डिसीजन लेने से पहले अपने रिस्क एपेटाइट को और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन को जरूर समझना। आईपीओ अप्लाई करना फाइनेंशियल गोल, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन पर डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और एआई सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ देखते हो तो आईपीओ कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग इन पे फोकस्ड हो तो प्राइस बैंड और ऑफर फॉर सेल का इम्पैक्ट ध्यान रखना। गाइस, अब आपको काफ़ी क्लियर पिक्चर मिल गई होगी फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताना आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।